मैं भूमि देवी हूँ। समस्त जीव सृष्टि, लाखों पेड़, हजारों पर्वत, सबका बोझ मैं सह सकती हूँ, किंतु एक अधर्मी का पाप कृत्य भी मेरे लिए असहनीय है। और इस त्रेता युग में रावण नामक दुष्ट असुर, जिसने समस्त संसार में त्राही मचा दी है, वो अन्याय की स्वर्ण नगरी में अहंकार के विराट महल में रहता है और उसके 10 सिर है। 10 सिरों से 10 दिशाओं में आतंक मचाता है। इसलिए मैंने मेरे प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के इस शुभ अवसर पर श्री राम के रूप में प्रकट हुए। प्रभु श्री रामचंद्र की। आगे चल के देवी सीता से उनका विवाह हुआ। थोड़े समय पश्चात महाराज दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा घोषित किया, किंतु मंथरा के दुष्ट विचारों के कारण कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास पे भेज दिया। और प्रभु श्री राम अब वनवास जाने के लिए निकल रहे हैं। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। आगे हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे, ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। आगे चल के सरयू के तट पर उनकी भेंट केवट से हुई और केवट ने उन्हें सरयू पार कराई। केवट की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। उसने प्रभु के चरण धोए और उन्हें अपने नौका में बिठाकर सरयू पार कराई। तत्पश्चात चित्रकूट से होकर वे पंचवटी पहुँचे और अब वनवास के 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। देवी सीता और लक्ष्मण अयोध्या के स्मृति में है, किंतु श्री राम को आने वाले संकट का आभास था और अब रावण की बहन दुष्ट शूर्पणखा पंचवटी पहुंची और उसने अपने दुर्व्यवहार के कारण श्री लक्ष्मण को उसकी नाक काटनी पड़ी और अब शूर्पणखा पहुंची है अपने भाई के पास। तो आइए चलते हैं लंका। विश्व विजेता हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम राक्षस हैं, राक्षस हैं।
महासेनापति प्रहस्त, देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज। उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को। रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो, मार दो। बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। बैठे रहो विभीषण। मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहते हो, परंतु राक्षस राज, धर्म। मुझे धर्म का पाठ मत पढ़ा मूर्ख। सुना नहीं तूने? बैठा रहे। महामहिम राक्षस राज की जय हो। राजपुत्र शूर्पणखा उपस्थित होने की आज्ञा चाहती है। शूर्पणखा? वो यहां क्या कर रही है? भेजो उसे। नाटक मत कर शूर्पणखा। बोल क्या हुआ, क्या चाहिए? आज की सभा भंग की जाती है। इतना क्या सोच रहा है? तेरी बहन का अपमान हुआ है, जा और नाश कर दे उन मानवों का। ये शूर्पणखा तो मूर्ख है। क्या पता देवों की कोई चाल हो। देवों का छल है तो मैं भी माया से काम लूंगा। रावण ने अब निश्चित कर लिया है कि वो देवी सीता का अपहरण करेगा और इस प्रयोजन में उसने अपने मामा मारीच के साथ मिलकर एक दुष्ट योजना तैयार की। कितना सुंदर है ये मृग। सचमुच बहुत सुंदर है। सीता, धीरे बोलिए, भाग जाएगा। स्वामी पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। कहीं कोई माया तो नहीं? आहा, अद्भुत है रानी भाभी। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूं। यदि दूर गया तो यहां का ध्यान रखना। मामा मारीच, सुनो।
लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। नहीं भाभी, भैया उस संकट में असंभव। अरे धिक्कार है तुम्हें लक्ष्मण। क्या माता कैकेयी की भांति तुम्हारा भी माथा फिर गया? अब क्या तुम्हारी भी अयोध्या पर दृष्टि है? तुम जाना अकेले अयोध्या। ऐसा न कहिए भाभी। सीता! मैं जाता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। क्यों स्वर्ण मृग की लालसा की मैंने? भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। यह अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है रे तू? मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाते हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण, रक्षा करो। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पटरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने अब देवी सीता का हरण करके आगे बढ़ रहा है। रास्ते में जटायु ने देवी सीता को बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया, किंतु वृद्धावस्था के कारण रावण ने उनको घायल कर आगे बढ़ गया। और अब देवी सीता लंका के अशोक वाटिका में है और दिन पर दिन बीते जा रहे हैं, किंतु श्री रघुवीर का कोई संकेत नहीं। और अब जनक नंदिनी विरह की अग्नि में जल रही है। मोह
रघुपति राम आओ, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम आओ। राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम आओ, राम राम जपती हूँ सुन लो मेरे राम जी। बजे सत्य का डंका जले पाप की लंका, किसी क्षण तुम आओ मुक्त कराओ, सुन भी लो अब मेरी दुहाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, फैली सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया, सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। बजे सत्य का डंका जले पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भाई। पल पल है भारी वो विपदा है आई, मोहे बचाने अब आओ रघुराई। इस तरफ श्री राम के दुख की भी कोई सीमा नहीं। श्री राम और लक्ष्मण देवी सीता को ढूंढने निकल पड़े हैं और वे अब किष्किंधा पहुँचे और उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई और उन्होंने वाली का वध करके सुग्रीव का राज तिलक किया और वे समस्त वानर सेना को लेकर लंका पर आक्रमण करने निकल चुके हैं। परंतु प्रश्न ये था कि समुद्र पार कैसे किया जाए। तभी साक्षात वरुण देव ने प्रकट होकर उनसे समुद्र पर सेतु बांधने का अनुरोध किया। चलो शुरू करते हैं।
अब श्री रघुनंदन पूरी वानर सेना सहित पहुंच चुके हैं लंका में और करुणानिधि श्री राम ने रावण को शांति प्रस्ताव भी भेजा, किंतु उस अहंकारी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अब घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना ने मिलकर रावण के भाई और बेटों का वध कर दिया। अब लंकेश स्वयं राम से युद्ध करने रणभूमि पर आया है। मूर्ख वानरो, मैं तुम्हें मच्छर की तरह मसल दूंगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। इसे ब्रह्मा का वरदान मिला है श्री राम। मैं अमर हूँ। इसकी नाभि में अमृत है। राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों से लिखी है। चारों पैरों पर हनुमान। गायब। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र दया सिंधु। रामचंद्र मम बंधु रामचंद्र
सर्व भक्तांना आपण धन्यवाद देऊया. एक वेळा रामचंद्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे. तुम्हाला पहिला प्रणाम करतो. हरे कृष्ण. रामचंद्र दया सिंधु